लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व का आगाज हो चुका है। ऐसे में पूरे देश की निगाहें उत्तर प्रदेश के 80 की 80 सीटों पर बनी हुई है और सभी राजनीतिक पार्टियां जो हैं अपनी अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में लग गई हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए इस वक्त ललितेश प्रदीप त्रिपाठी जी हैं, जो भदोही सीट से टीएमसी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उनसे बातचीत करेंगे। सर, लोकसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है। किस तरीके की तैयारी है? आप टीएमसी से भदोही से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब हम लोग तैयारी शुरू किए हैं। कल ही हमारा ऐलान हुआ है और आज लगभग 5 बजे के बाद ये मालूम चला कि हम लोग का चुनाव जो है अब लगभग 2.5 महीने चलेगा। हम लोग तैयार पहले से थे, तैयारी काफ़ी थी और अब पर्याप्त मौका मिल गया, पर्याप्त अवसर मिल गया जनता के पास जाने की, जनता से अपनी बात कहने के लिए और जनता की बात सुनने के लिए। ये चुनाव की खूबी होती है कि जनता भी अपने मन की बात नेता से कर सकती है और नेता भी जो उनके मन के अंदर बात होती है वो जनता के बीच में रख सकती है। तो ये तैयारी है। हम लोग अगले 2-2.5 महीने हर एक गांव में, हर एक कस्बे में जाके जनता से संवाद स्थापित करेंगे। भदोही सीट की अगर बात कर ले तो वहाँ पे इससे पहले जो है भारतीय जनता पार्टी जीती थी। वहाँ पे उनके उम्मीदवार जीते थे। उससे पहले भी जो है बीजेपी का वहाँ पे कब्जा था। लेकिन अब इस बार आप वहाँ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी का समर्थन आपके साथ है। यूँ कह लें तो इंडिया गठबंधन भी आपके साथ है। टीएमसी से आप चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में कितना अपने आप को वहाँ पे किस तरीके से देखते हैं? देखिए, कितना हर चुनाव एक चुनौती होती है, हर चुनाव में कठिनाई होती है। ये हकीकत है कि एक नए चुनाव निशान जो उत्तर प्रदेश में हो सकता है ज़्यादातर लोग ना जानते हों, एक नए चुनाव निशान के साथ हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। वो अपने आप में एक बड़ी चुनौती है और उसके लिए हम लोग तैयार हैं। आप जानते हैं पंचायत का चुनाव होता है, ग्राम पंचायत का चुनाव होता है, उसमें सबको अन्य तरह के चुनाव निशान मिलते हैं, मगर वो जनता उत्तर प्रदेश की समझदार है। जब वोट देना होता है, जिसको वोट देना होता है, उसका चुनाव निशान खोज के वो लोग सही जगह वोट दे देते हैं। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के कब्जे की बात होती है, तो सबका अंत होता है। ये नहीं है कि निरंतर चलेगा। 2014 के चुनाव में माहौल और समीकरण अलग था, 19 के चुनाव में माहौल और समीकरण अलग था और 22 के चुनाव में माहौल और समीकरण अलग था। और अगर 19 में भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी जीत हुई अगर भदोही संसदीय क्षेत्र में, तो 2022 के चुनाव में बहुत बड़ी हार हो गई भारतीय जनता पार्टी की भदोही संसदीय क्षेत्र में। लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि इस बार उत्तर प्रदेश में मिशन 80 का नारा दिया है। देश में 400 पार की बात कर रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी जब देश के उस समय जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, देश के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे और सुनामी चल रही थी देश में, तब 80 नहीं जीत पाए। 10 साल देश की जनता इंतजार की बड़ी ईमानदारी के साथ, पूरा अवसर दिया। पर 10 साल में जनता की ज़िंदगी में क्या-क्या सुधार हुआ है, वो इनके इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि अब गारंटी लेवे लगल हैं। हाँ? ₹2 मिट्टी का वो पेट्रोल और डीज़ल का भाव कम कर रहे हैं, ₹100 सिलेंडर को कम कर रहे हैं। कह रहे थे कि ये जो इन सब चीज़ों के दाम हैं, वो एक जो खरीद के भाव के हिसाब से वो निर्धारित होता है, तो चुनाव के 1 हफ्ते पहले कैसे ही ये घटते हैं और चुनाव खत्म होने के बाद कैसे बढ़ जाते हैं। ये बड़ा सवाल है और कई सवाल हैं, जो जनता भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहती है, इंतज़ार कर रही थी इस चुनाव का। 14 जैसा माहौल नहीं है, 14 में 80 नहीं जीत पाए। 19 जैसा माहौल नहीं है, 19 में 80 सीट नहीं जीत पाए। तो इस बार क्या वो पहले से मन बना लिए हैं कि कुछ ना कुछ करेंगे कि 80 सीट जीतेंगे? ये जनता के ऊपर छोड़ा है कि जनता वोट देगी, उसके आधार पे हम लोग चुनाव जीतेंगे। अभी कुछ दिन पहले आदरणीय अखिलेश यादव जी ने एक बात उठाई थी, बहुत इंटरेस्टिंग बात कि 60 लाख बच्चों ने अभी पुलिस भर्ती वाला पेपर भरा था, जो लीक हुआ है। 60 लाख इंटू अगर आप 3 करिएगा तो 1 करोड़ 80 लाख होता है। लगभग 80 लोकसभा में 2 से सवा 2 लाख मतदाता उस पेपर लीक से प्रभावित हुए। वो क्या खुश होंगे इस सरकार से कि बच्चे की तैयारी थी, बच्चे की उम्र निकलती जा रही है, आनन-फानन में चुनाव की घोषणा होने जा रही है तो आपने पेपर का डेट दे दिया, मगर आपने क्या गारंटी दिया कि फिर लीक नहीं होगा? कोई गारंटी नहीं। हाँ, जाके पकड़ लिया किसी को राजस्थान में कि ये पेपर लीक कर रहा है। सही जो मास्टरमाइंड था उसको पकड़ा नहीं है,
और आप उम्मीद करेंगे कि उत्तर प्रदेश की जनता आप पे भरोसा करेगी। तो ये भारतीय जनता पार्टी को इन सारे सवालों का जवाब देना होगा और जब 80 इंडिया अलायंस के उम्मीदवार उत्तर प्रदेश में यही सब सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछने लगेंगे, तो ये आप जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश की जनता इन सब सवालों इनके मन में है, ये सब सवाल निकाल के ये भी भारतीय जनता पार्टी से पूछेंगे। भदोही लोकसभा की अगर बात कर लें तो जनता के जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको किस तरीके से आप जनता के बीच में रखेंगे? हालाँकि टीएमसी का अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में उतना जनाधार नहीं है, लेकिन आपको समर्थन है समाजवादी पार्टी का, इंडिया गठबंधन का। स्थानीय मुद्दे जनता के बीच किस तरीके से आप पहला चीज़ ये है कि आदरणीय ममता बनर्जी का नेतृत्व है और उस नेतृत्व से मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के लोग भी वाकिफ़ हैं। उन्होंने जिस तरह से बंगाल में हर एक व्यक्ति, हर एक समुदाय, हर एक वर्ग की लड़ाई लड़ी है और उनको हक दिलाने का काम किया है, ये बात उत्तर प्रदेश की जनता भी जानती है। तो उनके नेतृत्व के उनके मार्गदर्शन में हम लोग जाएँगे जनता के बीच में और ये स्वाभाविक है कि माननीय अखिलेश यादव जी की जो ये रणनीति है इस चुनाव को लेके, वो बहुत बहुत मज़बूत है, बहुत तैयारी है और मुझे लगता है कि उसी से हम दोनों लोगों का ये मिलन सफल होगा। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश से कई सांसद इंडिया अलायंस में इंडिया अलायंस के कई सांसद जीत के वहाँ सदन में पहुँचेंगे। एक आखिरी सवाल आपका जो है 6वां चरण में भदोही में चुनाव है। ममता बनर्जी क्या आपके लिए प्रचार करने के लिए आएँगी? क्या बातचीत कुछ चल रही है? अब हम लोग की जब यहाँ कुछ दिन पहले बंगाल में एक विशाल जनसभा हुई थी आदरणीय ममता बनर्जी की, जिसमें उन्होंने बंगाल के सारे उम्मीदवारों को घोषित किया था। उस दिन हमारी मुलाकात हुई, हमने उनसे निवेदन किया, हालाँकि उस समय चुनाव के तिथि निर्धारित नहीं थे, मगर उन्होंने कहा कि वो अवश्य आएँगे, तो हम लोग उम्मीद करेंगे कि वो बंगाल के चुनाव प्रचार से समय निकाल के मगर जैसे आपको मालूम है कल परसों वो अस्वस्थ भी हो गई थी, घटना घट गई थी उनके साथ, चोटिल हो गई थी। तो उनके स्वास्थ्य के ऊपर है, मगर मुझे पूरा उम्मीद है कि हमारे नेता हम लोग के बीच में अवश्य आएँगे। तो ये थे हमारे साथ बातचीत के लिए ललितेश पति त्रिपाठी जी, जिन्होंने कई मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बातों को रखा। वाराणसी से विनीत श्रीवास्तव, भारत समाचार।